क्लास 7 देखिए, पैरेलल लाइन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। किसके बारे में? पैरेलल लाइन के बारे में। इससे पहले हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में समझे थे कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर पेयर होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ये तीन बात हम लोगों ने डिस्कस किया था। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं ये भी मैंने समझाया था, और लीनियर पेयर क्या होता है इसे, और स्ट्रेट एंगल भी हम लोगों ने समझाया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कई सारे एंगल हैं तो उन सारे का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इतनी सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन। क्या है? पैरेलल लाइन। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 7, 8, 9, 10 हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन क्या टॉपिक है? PARALLEL पैरेलल लाइन, LINE लाइन। पैरेलल लाइन आप लोगों को मालूम होगा, पैरेलल लाइन हम लोग किसे कहते हैं? ऐसे दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, ठीक है ना। ऐसे दो लाइन जो कभी एक दूसरे को क्या न करें? इंटरसेक्ट न करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, ठीक है। जैसे देखिए, आपके पास एक लाइन है ये और ये दूसरी लाइन है ये, ठीक है ना। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये लाइन भी ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, ये लाइन भी ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ऐसे दो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या किए हैं? यहाँ पर कट किए हैं ना, तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो हम लोगों को आज की क्लास में किसके बारे में डिस्कस करना है? पैरेलल लाइन के बारे में। तो ये पैरेलल लाइन समझ में आया? When two line never intersect each other, then it is said to be when two line never intersect each other, then it is said to be parallel line. said to be parallel line. PARALLEL parallel line. क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? समझ में आया? क्या आया? कि जब दो लाइन एक दूसरे को कभी कट, ये लाइन है एक, दूसरी लाइन ये है, और ये दोनों लाइन को, ये दोनों लाइन कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। कैसी है लाइन? पैरेलल लाइन है। और इन दोनों लाइन को एक लाइन है जो कट कर रही है। क्या कर रही है? कट कर रही है। हम लोगों ने ड्रा कर दिया एक ये लाइन, एक ये लाइन जो इन दोनों लाइन को क्या कर रही है? कट कर रही है। कट कर रही है ना। तो ये जो लाइन जो कट कर रही है इन दोनों लाइन को बेटा, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप लोग को पैरेलल लाइन समझ में आ गया, ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आ गया। अब जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है तो यहाँ 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है। कितने एंगल का फॉर्मेशन होता है? 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इस तरह से 8 एंगल का फॉर्मेशन हुआ। होगा कि नहीं? नहीं हुआ? इन्हीं 8 एंगल के बारे में हम लोगों को समझना है। ये जो 8 एंगल का फॉर्मेशन हुआ, इन्हीं 8 एंगल के बारे में हम लोगों को समझना है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए अब छोटा सा फिगर फिर से हम बनाएंगे। ये है आपके पास बेटा एक छोटा सा लाइन, और ये है एक और लाइन, और इन दोनों लाइन को ये कट कर रही है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये है एंगल 1, ये है एंगल, 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 ये है 7 और ये है 8। ठीक है ना बेटा? ये हमारा फिगर, ये हमारा फिगर। चलिए इस फिगर में सबसे पहले हम लोग पहली बात जो करेंगे, पहला टॉपिक जो है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? देखिए ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, इस लाइन को भी ये लाइन कट की है, इस लाइन को भी। तो यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है।
कंपेयर करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एंगल, इस लाइन पे एंगल 1 जिस पोजीशन पे है, इस लाइन पे एंगल 1 जिस पोजीशन पे है, इस लाइन पे उसी पोजीशन पे कौन सा एंगल है? बात समझे हम क्या कर रहे हैं? सेम पोजीशन एंगल 1 है यहाँ पर, तो इसी पोजीशन पर इस लाइन पे कौन सा एंगल है? नहीं समझ में आया? समझ आ रही हमारी बात? हम क्या बोल रहे हैं, जिस पोजीशन पे यहाँ पर एंगल 1 है, जिस पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे यहाँ पर कौन सा एंगल है? 5। एंगल 1 का पोजीशन और एंगल 5 का पोजीशन, इस लाइन पे एंगल 1 का जो पोजीशन है वही पोजीशन एंगल 5 का इस लाइन पे है ना? नहीं है? सेम पोजीशन, क्या है? सेम पोजीशन है ना बेटा, सेम पोजीशन है, ठीक है ना? तो ऐसे एंगल को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल 1 के पोजीशन पे कौन है? एंगल 5 है, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बताओ एंगल 2 के पोजीशन पे कौन है? एंगल 6। एंगल 3 के पोजीशन पे, मुंह में बोलो, वजन तो करके आए नहीं हो। एंगल 3 के पोजीशन पे एंगल 7। एंगल 4 के पोजीशन पे एंगल 8। तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 5, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगी वो इक्वल होगी हमेशा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगी बेटा, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगी हमेशा, ऑलवेज। कब? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गई इतनी बात? चलिए दूसरी बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ठीक है ना? एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जरा नाम देखिए, इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में नाम दिया है क्या? इंटीरियर मतलब, वाह क्या बात है, क्या बात है। इंटीरियर मतलब नहीं मालूम है, बाहर बोल रहे हैं सर। इंटीरियर मतलब अंदर, क्या? अंदर, ठीक है ना? तो हमें अंदर, किसके अंदर की बात करनी है? अंदर की बात करनी है, तो किसके अंदर की बात करनी है? ये जो दोनों लाइन पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया है, इसके अंदर की बात करनी है। इंटीरियर मतलब अंदर, तो किसके अंदर? तो ये लाइन और ये लाइन जो पैरेलल लाइन है, इसके अंदर, इसके। अब उसके बाद इंटीरियर समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या लिखा है? अल्टरनेट का मतलब जानते हो? गैपिंग देकर, एक गैपिंग देकर। बोलते हैं ना कि कल से स्कूल अल्टरनेट रहेगा, तो इसका मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या रहेगा? एक दिन स्कूल चलेगा, दूसरे दिन छुट्टी, फिर स्कूल चलेगा, फिर छुट्टी, एक दिन गैपिंग देकर ना। उसी तरह से यहाँ भी गैपिंग देना है। क्या देना है? चाहे तुम गैपिंग जैसे दो, जैसे 3 के बाद 4 को गैपिंग देंगे, क्या आएगा? 3 के बाद 4 को गैपिंग देंगे, क्या आएगा? 3 4 को गैपिंग देना है, एक छोड़ देना है। इधर से भी स्टार्ट करोगे तो 3 के बाद किसको गैपिंग कर देंगे? 6 के बाद क्या आएगा? 5, क्योंकि हमको बाहर नहीं जाना है, अंदर की ही बात करनी है, ये बात याद रखना है। अगर बाहर की बात करना होता तो 3 के बाद 6 को गैपिंग देके 7 आ जाता, लेकिन हमें किसकी बात करनी है? अंदर, इंटीरियर, इसीलिए लिखा हुआ है क्या? इंटीरियर। तो एंगल 3 का इंटीरियर क्या होगा? एंगल 5। और एंगल 4 का इंटीरियर क्या होगा? एंगल 6 होगा। समझ में आया? और ये भी हमेशा बराबर होगा। एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल, कब? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब। ये बात याद रखो। नहीं समझ आया बेटा? समझ आया? थर्ड, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, किसी बात करेंगे हम लोग? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, मतलब अब हमको अंदर की बात नहीं करनी है, इसकी और इसकी बात, अब हमको बाहर की बात करनी है। 1 2 7 8 इसकी बात करनी है। 1 2 7 8, हाँ क्या कोई दिक्कत? अब बताओ बेटा 1 का एक्सटीरियर क्या होगा? अब एक्सटीरियर मतलब तो बाहर हो गया। अब यहाँ भी दिया अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब गैपिंग देकर, तो 1 के बाद किसको गैपिंग देंगे? 8 को, तो क्या आएगा? तो एंगल 1 का एक्सटीरियर क्या होगा? 7 और एंगल 2 का 8, और ये भी हमेशा बराबर होगा। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के और एंगल 2 बराबर होगा एंगल, ये बात समझ में आई? नहीं आई? कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट
ठीक है ना बेटा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, या एंगल, इसको और क्या बोल सकते हो, या तो यही करोगे, समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, जरा समझो, ट्रांसवर्सल मालूम है ना, ट्रांसवर्सल समझ में आया ना, किसे कहेंगे, ये जो लाइन है उसके कौन सा एंगल, यहां पर एक बात और लिख लो, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब जरा देखो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या है, अब बोला है कि कोई इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे, तो ऐसा एंगल जो इंटीरियर में हो और ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो, सेम साइड, मतलब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसके इस साइड जो हो और इसके उसी को बोलेंगे सेम साइड, तो इस साइड में कौन कौन सा एंगल है, 4 और 5, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, को इंटीरियर। तो हमेशा याद रखो कि एंगल 4 और एंगल 5 का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, नहीं समझ आया, को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल नहीं होंगे तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए बार बार हम याद दिलवा रहे हैं हर डिफिनेशन में कि ये पैरेलल होना चाहिए, अगर पैरेलल नहीं होगा तो सारा चीज क्या हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। अब मतलब 4 और 5 हो गया, और कौन कौन सा एंगल है कोई इंटीरियर, 3 और 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, इसका भी सम क्या होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ये अब इसके बाद है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है वर्टिकली, तो ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना, आमने सामने एकदम, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो इस लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल है, फिर उन्हीं दोनों लाइन के बीच में यहाँ क्या है, ये एंगल है, तो इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट, क्या बोलेंगे, तो देखो जैसे एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, 3, और हमेशा बराबर होगा, चाहे वो पैरेलल हो चाहे न हो, एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 2 का, एंगल 5 का, एंगल 6 का, समझ में आया, और ये हमेशा बराबर होगा चाहे पैरेलल हो चाहे नहीं, समझ में आया, सही बताया हो ना, एंगल 5 का 7, ठीक है, समझ में आ गया। और एक टॉपिक और बच गया जिसका नाम है बेटा लीनियर पेयर, क्या नाम है, लीनियर पेयर, क्या नाम है, तो लीनियर पेयर मैंने बताया था कि किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम, किसी भी एंगल का नहीं, क्या, दो, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ टू एडजेसेंट मतलब बगल वाला, एडजेसेंट हो गया, चल, सम ऑफ टू एडजेसेंट, ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इसी को लीनियर पेयर बोलते हैं। दो एडजेसेंट मतलब दो अगल बगल वाले का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। जरा देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, हम हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल बनता है तो बेटा दोनों का सम 180 डिग्री होता है, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनाया जाएगा तो भी 180 डिग्री होगा, और दो से अधिक ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, तो इन सब का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होगा, ना कम होगा ना बेसी होगा। अब बहुत सारा एंगल रहेगा तो उसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन केवल दो रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, नाम है पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, तो जोड़ा में हमेशा क्या होगा, दो होगा, नहीं समझ आया, जूते का जोड़ा, चप्पल का जोड़ा, सुनो ना, तो दो ही रहता है ना, ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब देखो एंगल 1 और 2 दोनों स्ट्रेट एंगल है कि नहीं है, बताओ, लीनियर पेयर है कि नहीं है, बोलो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जरा देखो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे है। अब जरा देखो 2 और 3 ये स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है, बोलो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा कि नहीं होगा, बोलो, ओके, और एंगल 4 प्लस एंगल 1, देखो एंगल 4 और 1 ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे है, ये भी होगा 180 डिग्री, समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर आओ, एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा,
एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या होगा? एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या होगा? होगा बेटा। और एंगल 8 प्लस एंगल 5 क्या होगा? 180 डिग्री। ये है तुम्हारा पैरेलल लाइन की कहानी। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आज समझाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पर एकदम आप लोगों को एकदम मालूम होना चाहिए, सारा चीज रखा होना चाहिए, तभी आप लोग जो है क्या लगा पाएंगे, ज्योमेट्री का पार्ट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, मतलब जितने भी ज्योमेट्री के पार्ट हैं उनका बेस जो है यही है। अगर जिसको ये नहीं आएगा, ठीक है ना, बात समझ में आया। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अगर ये जिसको नहीं आ रहा है तो उसको क्या नहीं आएगा, ज्योमेट्री। बात समझ में आया ना। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, आप लोग लिखिए अच्छे से और अच्छे से समझिए, ठीक है ना। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। कोई दिक्कत?